अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास बेटा। आज आपका बायो का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है। तो लास्ट लेक्चर में जो है हमने इंजाइम के बारे में पढ़ा था कि इंजाइम जो है काम कैसे करता है। तो आज जो है लास्ट लेक्चर में हमारी 2 डेफिनेशंस रह गई थी, आज हम उनको देख लेते हैं कि इंजाइम कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द साइट वेयर दे वर्क। अब वो कह रहे हैं कि इंजाइम को हम रैंक में, मतलब अगर आप कैटेगरी बनाना चाहते हो कि ये एंजाइम इस कैटेगरी का है, ये एंजाइम ए कैटेगरी का है, ये एंजाइम बी कैटेगरी का, तब उसको कैटेगराइज कैसे करोगे? ऑन द बेस ऑफ देयर वर्क। ठीक है, उसके काम की बेस पे जो है आप उसको जो है कर सकते हो कि ये इतने टाइप के एंजाइम्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास आपकी बॉडी में 2 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, एक है इंटरसेलुलर एंजाइम और एक है एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम। ठीक है, अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? अब देखें, जो मे बी इंटरसेलुलर एंजाइम है, एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस वर्क इन द साइटोप्लाज्म। अब ये देखें, हम यहाँ पर जो है एक डायग्राम देख लेते हैं। इस डायग्राम को ये देखें कि 2 तरह के सेल आपको दिखाए गए हैं, 2 तरह के एंजाइम दिखाए गए हैं, एक है इंटरसेलुलर एंजाइम और एक है एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। अब जो इंट्रासेलुलर एंजाइम है बेटा, वो सेल के अंदर ही काम करता है। द एंजाइम प्रोड्यूस इज यूटिलाइज्ड बाय द सेल इटसेल्फ। ठीक है, वो एंजाइम जो सेल प्रोड्यूस कर रहा है, बना रहा है और उसको इटसेल्फ अपने तो अंदर ही जो है उसको इस्तेमाल कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रा सेलुलर एंजाइम। ठीक है, इंट्रा का मतलब होता है अंदर, एक्स्ट्रा का मतलब होता है बाहर। तो वो कह रहे हैं कि द एंजाइम प्रोड्यूस स्पेशली द एंजाइम प्रोड्यूसेस इज सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल टू यूज बाय द अदर सेल्स। ठीक है, अब कह रहे हैं कि ऐसा एंजाइम जो कि सेल बनाता खुद ही है, ठीक है, इसके अंदर बना फॉर एग्जांपल, और उसको भेज बाहर की तरफ दिया और वहाँ जाकर कहीं काम करेगा, तो कहीं और जाकर कहीं काम करेगा, जो उसका काम होगा, तो हम उसको क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। ठीक है, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर, ये 2 डेफिनेशंस थी आपकी। अब वो यही कह रहे हैं कि इंटरसेलुलर एंजाइम ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस वर्क इन द साइटोप्लाज्म। इसको समझने के लिए हम जो है एक डायग्राम खुद से कंसीडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपके बॉडी के अंदर जो है एक सेल पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इस सेल के अंदर मैंने इतनी बार बताया कि न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। प्लाज्मा का मतलब क्या होता है? सेल का लिक्विड। ठीक है, अब इसके अंदर जो है, इसी सेल के अंदर आपके पास जो है ये बन गया, क्या आप कहते हैं इसको? एंजाइम बन गया, कोई भी एंजाइम बन गया। ठीक है, अब ये एंजाइम जो है अगर यहीं पर काम करेगा, इसी सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर ही ये एंजाइम काम करेगा, तो ये क्या कहलाएगा? इंट्रा सेलुलर। ठीक है, इंट्रा सेलुलर। लेकिन अगर ये एंजाइम, ठीक है, यहाँ पे हम एक और डायग्राम कंसीडर कर लेते हैं। ये एक एंजाइम है आपके पास, ये इसका न्यूक्लियस है और ये जो है ना सेल का साइटोप्लाज्म है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एंजाइम बना, ये एंजाइम बना, अगर ये एंजाइम जो है यहाँ से बाहर चला जाता है, फॉर एग्जांपल ये आपके स्टमक के सेल हैं, ठीक है, स्टमक के सेल हैं, यहाँ पर जो आपके पास पेप्सिन बना, तो वो बाहर जाकर जो है यहाँ पर स्टमक की कैविटी में जाकर वहाँ पर काम करेगा, तो इसको हम जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर बोलेंगे। ठीक है, होप सो आपको समझ जो है ये आ गई होगी अच्छे से। इसके बाद की बात करते हैं आगे कि ऑल बायोकेमिकल कैटलिस्ट आर नॉट प्रोटीन। फॉर एग्जांपल, सम आरएनए मॉलिक्यूलर कैटेलाइज रिएक्शन। ठीक है, सारे के सारे हम प्रोटीन जो है वो एंजाइम नहीं होती, सारी की सारी एंजाइम जो वो प्रोटीन नहीं होते, कुछ जो हैं वो चेंज भी होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है आपका लेक्चर, उसको टॉपिक उसको देख लेते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपके पास अक्सर जो है यहाँ पे आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। ठीक है, ये जो एक आपको ये वाला, ठीक है, आपके पास अक्सर पेपर में आ जाता है, गिव एनी 4 कैरेक्टर 5 कैरेक्टर ऑफ एंजाइम। ठीक है, एंजाइम के जो हैं कैरेक्टर बताएं क्या क्या हैं, कोई से 5 बताएं, 6 बताएं, या पूरा का पूरा नोट भी आपके पास आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अब सबसे
पहली बात जो एंजाइम का वर्ड यूज़ किया, ठीक है, इन 1878 में जर्मन फिजियोलॉजिस्ट ने किया, विल्हेम ने किया। फर्स्ट यूज द टर्म एंजाइम, विल्हेम ने जो है फर्स्ट 1878 में जो है एंजाइम का नाम यूज़ किया था। एंजाइम और ग्लोबुलर प्रोटीन। अब ग्लोबुलर प्रोटीन किसे कहते हैं? गोल मटोल सी प्रोटीन को जो है हम ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं। लाइक प्रोटीन एंजाइम आर मेड अप ऑफ लॉन्ग लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब ये बात जो आपको समझ आनी चाहिए कि एंजाइम्स जो हैं वो एक गोल मटोल सा स्ट्रक्चर रखते हैं, ठीक है। ये देखें, आपके पास एक डायग्राम है, इसको देख लें। आपके पास जो एंजाइम है वो ये एक एंजाइम की शेप है, ग्लोबुलर प्रोटीन। अब ये देखें, ये असल में होती क्या है? लीनियर चेन है, अमाइनो एसिड की लीनियर चेन है। इस तरह से यहाँ पर जो है नाइट्रोजन लग सकता है, कोई भी चीज़ आगे ऑक्सीजन होगी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। तो ये सारे का सारा स्ट्रक्चर जो है इस तरह की अमाइनो एसिड्स की चेन आपस में फोल्ड होती जाती है। देखिए, ये एक चेन फोल्ड है, ये दूसरी चेन, ये तीसरी, इस तरह से आपस में मिलकर जो है एक गोल सा स्ट्रक्चर बना देती हैं, जिसे हम क्या क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसको देख लें, ये भी एक एंजाइम की ही आपको डायग्राम दिखाएगी। ग्लोबुलर गोल सा स्ट्रक्चर है एंजाइम का, ठीक है। ये देखें, ये भी एंजाइम की एक डायग्राम है कि एंजाइम क्या है कि गोल सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसके बाद जो है अब वो कहते हैं कि अमाइनो एसिड्स दैट फोल्ड टू प्रोड्यूस अ 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल। अब व्हाट इज 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल? ऐसा मॉलिक्यूल या ऐसा स्ट्रक्चर जिसे हम 3 तरह से मेजर कर सकते हैं, 3 एंगल, डिफरेंट एंगल से जो है हम उसको मेजर कर सकते हैं। हम उसको क्या कहते हैं? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। अब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है आपके पास ये है, ठीक। ये जो है इसको आप 3 तरह से मेजर कर सकते हैं, इसको 3 एंगल से, डिफरेंट एंगल से जो है इसको मेजर कर सकते हैं। तो उसे आप क्या कहते हैं? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। ये भी सारी की सारी डायग्राम जो है आपके पास 3 डायमेंशनल की हैं कि एनी ऑब्जेक्ट या एनी सॉलिड थिंग्स इन विच वी कैन मेजर इट एनी 3 डायरेक्शन, ठीक है। हम उसको किसी भी 3 डायरेक्शन से जब मेजर कर सकते हैं तो उसे हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। होप सो आपको ये डेफिनेशन भी समझ आ गई होगी। इसके बाद हम 2 करैक्टर देख लेते हैं एंजाइम के, 1-2 करैक्टर। इसके बाद वो कहते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ठीक है। कहते हैं कि तकरीबन जितने भी एंजाइम हैं वो क्या है? प्रोटीन है, ठीक। अपनी नेचर में जो क्या कह रहे हैं? प्रोटीन है। सारे के सारे एंजाइम्स जो हैं वो क्या है? प्रोटीन है। और उन प्रोटीन्स को जो है हम यूज़ करते हैं। अब कह रहे क्या कह रहा है? इधर इस लाइन को अगर आप देखें तो वो कह रहा है कि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक। तकरीबन सारे एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन हैं और वो अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। अमाइनो एसिड्स क्या है? लीनियर चेन है, ठीक है। अमाइनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनती है। फिर कहते हैं कि most enzyme reactions are million of time faster than those of देखें uncatalyzed reaction, ठीक है। अब देखिए इस लाइन को दोबारा से पढ़ लेते हैं। मोस्ट एंजाइम रिएक्शन रेट आर मिलियन ऑफ टाइम फास्टर देन दोज ऑफ कंपेरेबल अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। अब मैंने ये पहले भी बताया था, कोई एक रिएक्शन है जो आपके पास हो रहा है और उसको करने के लिए आपको जो है 10 मिनट लग रहे हैं। अगर आप उसमें एंजाइम डाल लेंगे तो हो सकता है वो 5 मिनट में हो जाए। तो यही बात करें कि मोस्टली जो रिएक्शन रेट है वो फास्ट हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। एंजाइम की प्रेजेंस में वो रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप कंपेयर करें ऐसे रिएक्शन जो एंजाइम की मौजूदगी के बगैर हो रहे हैं तो उनका रिएक्शन रेट जो है वो उनका टाइम जो है वो स्लो होगा, ठीक है। और दूसरी बड़ी बात, एंजाइम्स आर नॉट कंज्यूम, ठीक है। एंजाइम आर नॉट कंज्यूम बाय द रिएक्शन। जब रिएक्शन हो रहा होता है तो एंजाइम कंज्यूम नहीं होता। फॉर एग्जांपल आपने 2 ml, 4 ml, 1 kg, 2 kg या 0.1 kg जितना भी आपने एंजाइम का इस्तेमाल किया है रिएक्शन के अंदर वो वैसा ही रहेगा, ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा एंजाइम आर यूजुअली स्पेसिफिक फॉर देयर टाइप ऑफ रिएक्शन एंड
फॉर द नेचर ऑफ देयर सब्सटेंस, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इंजाइम्स जो हैं वो अपने रिएक्शन में स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक का क्या मतलब है कि रिएक्शन रेट जो होगा वो स्पेसिफिक होगा, वो मतलब एक ही अपना जो उनका रिएक्शन है वो स्पेसिफिक है। एक इंजाइम एक काम के लिए स्पेसिफिक है। जैसे पेप्सन जो है, आपने इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे, जैसे यहीं पर देख लेते हैं हम। आप ये देखें, आपके पास दिया हुआ है इधर, जैसे अमाइलेज जो है वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। प्रोटीनेज जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो हर इंजाइम का अपना स्पेसिफिक काम है, वो कोई और काम नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ तक आपका आज का लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर जो है इंशाल्लाह आपका जब होगा तो इससे आगे पढ़ेंगे। बेस्ट विशेस फॉर योर स्टडीज़ एंड फी अमानिल्लाह।